सबके मोदी की गारंटी, काहे की मोदी है, ये अपनी बीवी की गारंटी दिला दे, इसकी बीवी गारंटी ले ले मोदी की, इसकी बीवी भी नहीं ले रही, कह रही इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये तो गारंटी भी नहीं है। ये तो जब शादी किया, 7 वचन दिए 7 जन्म के, एक रात में स्वागरात मना के फुर हो गया भूतनी का, दोबारा आया है नहीं, तो वो कह रही है इसकी गारंटी नहीं। अब उनको कहां से लाएगा, जसोदा माता को वहां बैठाएगा या किसको बुलाएगा और उसको ले आएगा? गुलाम बड़े बुजदिल है जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। और फिर मैं कहता हूं, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। आज जरूरत है, मैं लड़के जाएंगे, ड्राइवर सब लेके आओ गाड़ी, 3 तारीख को आंदोलन है दिल्ली में, पुणे में, और सब जाकर घुस जाओ VIP जोन में। और इन भूतने वाले जितने ड्राइवर हैं, इनकी पत्नियों को जो घुमाते हो, शॉपिंग कराते हो, भूतनी वालियों को, उनको छोड़ दो वहीं रोड पे, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के चले जाओ, मेकअप नहीं होगा, भूतनी की चुड़ैली नजर आएंगी वो। मोदी जी तो कहते हैं हम देश के लिए जीते हैं। हाँ, देश के लिए जीता के देश का खून पीता है, देश का खून पी रहा है, देशवासियों का खून पी रहा है। देश के लोग परेशान हैं, ना किसान राम मंदिर है उनमें फिर अमीरों का क्या मतलब है? आडवाणी जी क्यों नहीं बुलाया, मुरली मनोहर जोशी क्यों नहीं बुलाया, उमा भारती क्यों नहीं बुलाया, साक्षी महाराज को क्यों नहीं बुलाया, और उसे विनय कटियार को क्यों नहीं बुलाया? क्या ये आंदोलनकारी थे, मंदिर के लिए काम किए? उनको नहीं बुलाया, उनको बुला रहा फिल्म एक्टरों को, उसको बुला रहा माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित क्या करेगी वहां, उसका क्या योगदान है मंदिर में? हाँ मुझे बताओ। द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुला सकता क्योंकि वो कौन है, आदिवासी है, दलित है, शोषित है, समझे नहीं, और कौन है, बेवा है, तो अपवित्र हो जाएगा इनका मंदिर, क्योंकि वो छोटी जात की है। मगर माधुरी दीक्षित आएगी, वो नाचने गाने वाली, मुजरे वाली है, वहां जाके गाएगी, जब जाके प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब गाएगी चोली के अंदर क्या है, चोली के बाहर क्या है, चोली के भीतर क्या है, वो कहेगी मेरा दिल है, इससे भगवान राम खड़े हो जाएंगे, प्राण पड़ जाएंगे उनमें, है। फिर कहेगी तू शायर है, मैं तेरी शायरी, मतलब ये जाएंगी वहां पर नचनियों से मंदिर पवित्र है, और देश की मामे में राष्ट्रपति चली जाएगी तो पवित्र हो जाएगा मंदिर। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है देवीलाल और आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज 549। आज हम नरेंद्र नंदा भाई राजपूत के पास आए हैं। जिस प्रकार से सारे कानून खत्म किए जा रहे हैं, जैसे नोटबंदी करे, ये सब करे, उसके बाद ये कानून जो है, क्या नाम है, ये इलेक्शन बेईमान मशीन EVM, जब तक इलेक्शन बेईमान मशीन है तब तक ये पाखंडी कमीन बैठे रहेंगे देश में। इसीलिए राष्ट्रपति मुर्मू से भी साइन करवा लिए गए ये कानून पास करा के कि भाई अब निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष जो है ना, पार्टी सरकार बनाएगी, अपनी तरफ से चुनिंदा किसको बनाएगी, पार्टी का बंदा बना देगी। तो फिर इसका मतलब है EVM पे चुनाव होने वाला, और EVM पे होगा तो ये निश्चित बात है कि EVM का घोटाला चल रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तो इस आंदोलन को दबाने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं ताकि लोग भटक जाएं इन चीजों से, और ये जब भटक जाएंगे तो क्या होगा, तो ये शासन करेंगे। और ये सिंगोल ले आए काय में, संसद भवन में। सिंगोल का मतलब क्या होता है, राजशाही। देश है लोकशाही मगर राजशाही, राजतंत्र है। राजतंत्र के मतलब कि अपने आप को अघोषित राजा इसने घोषित कर दिया है, मोदी ने अपने आप को राजा समझ लिया। इसीलिए तो कह रहा कि मंदिर में हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जाएंगे वहां तो भाई बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा कर देगा, और ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर देगा? आप मुझे बताओ, भगवान में कोई प्राण प्रतिष्ठा कर देगा? पति पत्नी का, मेरी बात सुन लो, भगवान में क्या मरे हुए भगवान जिसमें प्राण फूकेगा? ये भगवान तो सब जगह है, कण कण में, वो दुनिया के प्राण फूकता है, दुनिया में प्राण डालता है, उसके अंदर ये प्राण डालेगा? ये कहां डाल देगा प्राण? और ये कौन सा प्राण डालेगा? पहले नंबर तो इसकी गारंटी कोई नहीं है, कहता मेरी गारंटी। सारे साधु संत गाली दे रहे इसको, इतनी बड़ी तानाशाही कर रहा है, समझे नहीं वहां पर। और सबको कह रहा, पहले कह रहा था अरे अब नहीं आना भाई, अब नहीं आना, सबको पता, पूरा देश इसका विरोध कर रहा है, सब जानेंगे धर्म मजहब के नाम पे इन्होंने धंधा बचा रखा है, धर्म के नाम पे नोटंकी कर रखी है। तभी तो कह रहा कोई मत आना, तो कोई आ ही नहीं रहा। कौन जा रहा? कोई नहीं जा रहा, सबको पता चल गया है, और इसको कोई वोट नहीं दे रहा, इससे पता चल रहा है सबको। इसके YouTube चैनल पे कोई देखता नहीं है कुछ भी, है, मिलियन में सब्सक्राइबर है इसके, 17 मिलियन है, मगर हाँ मोदी का, मगर इसके व्यूज 500-700 लोग भी नहीं देखते। तो इससे पता चलता है इसकी कितनी बड़ी गारंटी है। इसे कोई पसंद नहीं कर रहा, और इसीलिए नहीं पसंद कर रहा, इसीलिए तो EVM को लाना चाह रहे हैं जबरदस्ती, EVM को रखना चाह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी मन का बात करते हैं। कहीं मन का नहीं है, कौन से मन का बात करता है, किसके मन की बात करता है, काय के मन की?
ये तो मन का मतलब है प्रवचन देता बस। प्रवचन के अलावा है पीएम का मतलब प्रवचन मंत्री, समझे, पायदान मंत्री, पाखंडी मंत्री, पनौती मंत्री, ये वो है। और देश के लिए चुनौती बना हुआ है, देश को बर्बाद कर दिया पिछले 10 साल में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है, बहन बेटियों को कोई इज्जत की गारंटी नहीं है। मगर मोदी जी तो कहते हैं हम देश के लिए जीते हैं। हाँ, देश के लिए जीता कि देश का खून पीता है, देश का खून पी रहा, देशवासियों का खून पी रहा। देश के लोग परेशान हैं, ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, ना देश की सेना का जवान खुश है, ना वृद्ध खुश है, ना महिलाएं बहन बेटियां सुरक्षित हैं। इनका शासन ये है। और काय के खुश है, पता है कितने? 87 करोड़ लोग देश के भुखमरी के कंगार पे हैं। 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं फांक रहे हैं। कपड़े लत्ते कौन देगा भाई? नमक मिर्च मसाले कौन देगा? सब्जी कौन देगा? क्या वैसे ही चावल ऐसे ही खा लेगा, गेहूं ऐसे ही खा लेगा? इसका मतलब 87 करोड़ लोग देश के भुखमरी के कंगार पर। रोजगार की तो स्थिति दूर है भुखमरी कंगार वाले कहता विश्वगुरु। तो दुनिया में कहीं 87 करोड़ किसी देश में नहीं होंगे भुखमरी कंगार पर। इसका मतलब विश्वगुरु है, भूखमरी के कंगार पर देश को लाख खड़ा कर दिया। भूखे और नंगे लोग तैयार कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। इसलिए कह रहा हूं ईवीएम हटाओ। ईवीएम को जब तक नहीं हटाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलना चाहिए। और ये ड्राइवर तो जाएंगे, ड्राइवर सब लेके आओ गाड़ी। 3 तारीख को आंदोलन है दिल्ली में, पुणे में, और सब जाकर घुस जाओ वीआईपी जोन में। और इन भूतने वाले जितने ड्राइवर हैं, इनकी पत्नियों को जो घुमाते हो, शॉपिंग कराते हो, भूतनी वालियों को, उनको छोड़ दो वहीं रोड पे। ड्राइवर गाड़ी छोड़ के चले जाओ। मेकअप नहीं होगा, भूतनी की चुड़ैली नजर आएंगी वो है। ये चुड़ैल और भेड़िए देश को चला रहे हैं, राक्षस, समझे। इनको सबको घेर लो और दिखाओ अपनी ताकत। और सब इकट्ठे हो जाए ड्राइवरों के साथ, किसान, मजदूर, नौजवान, वृद्ध, सब बहनें, माता, सब इकट्ठे हो जाओ और इस आंदोलन को एक बड़ी हवा दो। अपना आक्रोश दिखाओ कि कहीं हम अगर खड़े हो गए ना तो पाखंडी ढोंगियो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। ये वक्त आ गया क्रांति का। फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुजदिल है जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। और फिर मैं कहता हूं, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। आज जरूरत है मैं लड़ने की। आज भूखे नंगे लोग हैं, कुपोषण का शिकार हैं बच्चे, समझे, भुखमरी के कंगाल पर देश चल रहा है, और ये बातें कर रहा विश्वगुरु की। तो मैं कहता हूं कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, और बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अब समय है, आपको निकलना है धर्म मजहब के पाखंड से बाहर, है एकजुट होना है, धर्म मजहब से बाहर निकलो। तो मैं कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर पार करो, और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो, अधिकारवाद के साथ चलो, संविधानवाद के साथ चलो। उस विचारधारा के साथ चलना पड़ेगा आपको और बढ़ना पड़ेगा इसी विचारधारा के साथ। और इस पाखंडवाद से बचना है, और ड्राइवरों को, सबको, इस देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा ईवीएम के खिलाफ, क्योंकि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इस नारे को बुलंद करना पड़ेगा। और सबके मोदी की गारंटी काहेगी? मोदी है, ये अपनी बीवी की गारंटी दिला दे, इसकी बीवी गारंटी ले ले मोदी की। इसकी बीवी भी नहीं ले रही, कह रही इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो वारंटी पे भी नहीं है, इसकी तो वारंटी भी नहीं है। ये तो जब शादी किया, 7 वचन दिए 7 जन्म के, एक रात में स्वागरात मना के फुर्र हो गया भूतनी का, दोबारा आया है नहीं। तो वो कह रही है इसकी गारंटी नहीं। अब उनको कहां से लाएगा? जसोदा माता को वहां बैठाएगा या किसको बुलाएगा? और उसको ले आएगा किसको? फिल्म हीरोइनों को बुला रहा है राम मंदिर में, है उनमें फिल्म हीरोइनों का क्या मतलब है? आडवाणी जी क्यों नहीं बुलाया? मुरली मनोज जोशी क्यों नहीं बुलाया? उमा भारती क्यों नहीं बुलाया? साक्षी महाराज को क्यों नहीं बुलाया? और उसे विनय कटियार को क्यों नहीं बुलाया? क्या ये आंदोलनकारी थे मंदिर के लिए काम किए? उनको नहीं बुलाया, उनको बुला रहा फिल्म एक्टरों को। उसको बुला रहा माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित क्या करेगी वहां? उसका क्या योगदान है मंदिर में? हाँ मुझे बताओ। द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुला सकता क्योंकि वो कौन है? आदिवासी है, दलित है, शोषित है, समझे नहीं? और कौन है? बेवा है। तो अपवित्र हो जाएगा इनका मंदिर, क्योंकि वो छोटी जात की है। मगर माधुरी दीक्षित आएगी, वो नाचने गाने वाली, मुजरे वाली है, वहां जाके गाएगी। जब जाके प्राण प्रतिष्ठा जब गाएगी, चोली के अंदर क्या है, चोली के बाहर क्या है, चोली के भीतर क्या है, वो कहेगी मेरा दिल है। इससे भगवान राम खड़े हो जाएंगे, प्राण पड़ जाएंगे उनमें, है। फिर कहेगी तू शायर है, मैं तेरी शायरी, मतलब ये जाएंगी वहां पर नचनिया,
नचनियों से मंदिर पवित्र है, और देश की मामले में राष्ट्रपति चली जाएगी तो पवित्र हो जाएगा मंदिर।